एक बहरूपिया टोंक का विधायक बन गया। भाई साहब कौन है ये बहरूपिया? किसके लिए कहा है राज्यसभा सांसद गोरखपुर से आने वाले राधा मोहन दास अग्रवाल ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश प्रभारी भी हैं राजस्थान के। इनका कहना है कि भाई साहब आज एक बहरूपिया टोंक का विधायक बन गया जो राजस्थान का भी नहीं है, उत्तर प्रदेश का भगौड़ा है, राजस्थान में आकर राजनीति करता है। आपको पता नहीं है क्या? और ये बात कही इन्होंने टोंक में। जी हाँ, अब कल से सोशल मीडिया पर एक बवाल मचा हुआ है इस स्टेटमेंट को लेके, इस बयान को लेके। हर जगह एक ही चर्चा चल रही है कि भाई साहब भगौड़ा किसे कह दिया? टोंक के विधायक को, सचिन पायलट को, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी की इतनी हिम्मत। अब आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले क्या कुछ रहा, क्यों कहा गया, सब कुछ इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये तो क्लियर हो ही गई है कि राधा मोहन दास अग्रवाल, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आते हैं और ये राजस्थान के राष्ट्रीय प्रदेश प्रभारी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब इन्होंने हाल ही में टोंक में प्रदेश प्रभारी ने एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने जो कहा वो आपने सुन ही लिया है। बयान में उन्होंने सचिन पायलट, जो कि टोंक से कांग्रेस विधायक है, उन पर साफ तंज कसा है। हालांकि देखिए, उन्होंने नाम नहीं लिया स्पष्ट रूप से, लेकिन सभी को पता है टोंक का विधायक कौन है। टोंक का विधायक बहरूपिया बन गया, बहरूपिया कह दिया, और राजस्थान का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है। इस बात के लिए भी कह रहे हैं भाई साहब, राजस्थान में आकर राजनीति कर रहा है, टोंक का स्थानीय निवासी भी नहीं है। अब सभी लोग जानते हैं, जो लोग राजस्थान से हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, खास करके सचिन पायलट के समर्थक हैं, कि क्या इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, क्या इनके पिताजी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, राजस्थान की राजनीति में क्या वर्चस्व है इनका। ये बयान इन्होंने दिया जब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के कार्यक्रम के दौरान इन्हें बोलने का मौका दिया गया। भाजपा टोंक को अपना गढ़ मानती है और सचिन पायलट को बाहर का व्यक्ति बता रही है। अब ये इनका कहना है कि भाई साहब जो ये टोंक है, ये है तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़, लेकिन यहाँ पर एक आ गया है बाहर का बहरूपिया। और बाहर का बहरूपिया कौन है? सचिन पायलट। और देखिए, सचिन पायलट ने भी चुप्पी नहीं साधी है इस बयान पर, उन्होंने भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई साहब राजनीति करनी है तो मुद्दों पर करो, ऐसे व्यक्तिगत हमले ना करो तो अच्छा है। अब ये बात चल रही है और पायलट का समर्थन किया है किसने? अशोक गहलोत ने। मुझे उम्मीद है कि वह कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे और दोनों टांगे कांग्रेस में है उनकी। यानी कि अब जहां पर दो गुटबाजी दिखाई जाती है हमेशा कांग्रेस की, कि भाई साहब गहलोत गुट अलग है और पायलट गुट अलग है, यहाँ पर एकता दिखी है क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति आके वार करने की कोशिश कर रहा है। अब टोंक के एक इवेंट में अगर ऐसा कुछ हुआ, बयान आया सचिन पायलट के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस का नाम लेने पर दो व्यक्तियों का नाम आता है और एक पर वार हो रहा है तो दूसरा साथ देगा ही देगा। लेकिन राजनीति है, ऐसे बयानबाजी चलती रहती है। देखा जाएगा आगे कि क्या इस बयान के पीछे के तथ्य थे, क्या वास्तविक रूप में ऐसा कुछ है, या फिर केवल ये जुबानी जंग थी जो कि एक तरफ से शुरू हुई, दूसरी ओर से खत्म हो गई और बात यहीं दब गई। क्या कहेंगे इस पर, बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।